अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है तो ये वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे जब कस्टमर आपके पास कपड़ा वापस करना आता है ना, 1 महीने बाद, कह रहे आपके पास से लिया था वापस करो, या कोई भलते दुकान का कपड़ा आपके पास वापस करना आता है, कह रहे भैया आपकी दुकान से लिया था, झगड़ा करता है, किरकिर करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा बाकी कस्टमर भी टूट जाता है, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर सीरियस हो तो ही वीडियो को देखो, वरना अभी वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका कपड़े का धंधा है, आपको पता होगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा खींचूंगा नहीं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलो एक कस्टमर आपके पास आया, बोला कि अरे मैंने आपके पास से कपड़ा लिया है, इसको वापस करो, ये मैंने 800 का लिया था। अब आपके पास ट्रैक नहीं है, आपको पता है कि कस्टमर ने आपके पास लिया है, लेकिन आपको ये भी पता है कि 1 महीने पहले लिया, बहुत पहले का कपड़ा है, पर आपको ये पता नहीं कितने में बेचा था। वो बोलता है 800 का लिया था। आप सोच रहे हो अरे 800 का था, कितने का था। अब आप उसको बोल भी नहीं सकते कि अरे 800 का है नहीं कपड़ा, है तो 600 का है। फिर वो टूट जाएगा, झगड़ा होगा, किरकिर होगा। आप क्या करते हो कि चल कितने का है, 800 का ले ले, 800 ले ले, कपड़ा दे दे। ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन, कस्टमर कोई दूसरे दुकान से कपड़ा लेता है, आता आपके पास है, बोलता है कि मैंने आपके पास से लिया था, इसको वापस करो, ये 1000 रुपए का है। अब आपको पता है, आप कपड़ा बेचते हो कि ये मेरे दुकान का कपड़ा है ही नहीं, मेरे दुकान का माल है ही नहीं, लेकिन वो क्या करता है, आता है, झगड़ा करता है कि अरे मैं आपके पास से लिया था, वापस करो, ये करो, वो करो, बहुत झगड़ा करता है। अब आप क्या करते हो, कभी कभी कोई कोई दुकानदार झगड़ा करते हैं कि मेरे दुकान का है ही नहीं, ये ही नहीं है, वो ही नहीं है, जिससे एक दुकान पे दूसरे कस्टमर पे एकदम बुरा इंप्रेशन पड़ता है। या तो समझो कोई होशियार रहेगा, वो पैसा लेता है, वो कपड़ा लेता है, बोलता है कि ठीक है 1000 रुपए का ना, ये ले लो, कपड़ा वापस लेता है। अब ये दोनों सिचुएशन में एक चीज सोचने वाली है कि दोनों दुकानदारों के पास ट्रैक ही नहीं था, तो उन्होंने कब बेचा, कितने का बेचा, उनका क्या क्या पॉलिसी है। उनका पॉलिसी है कि भाई हम कपड़ा रिटर्न नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते, लेकिन जब कस्टमर झगड़ा करने आता है ना, तो करना ही पड़ता है, क्योंकि दुकान का वातावरण, एनवायरमेंट बहुत खराब हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ स्मार्ट दुकानदार का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल। अब दुकानदार के पास कस्टमर आया कि मैंने आपके पास से कपड़ा लिया था, इसको वापस करो, ये है 800 का। अब दुकानदार स्मार्ट है, वो कस्टमर को बिल देता है। उसने बोला कि एक काम करो, कपड़े का बिल दो। अब उसने बिल लिया, उसके बिल में डेट मेंशन था, टाइम मेंशन था, क्या लिया मेंशन था, कितने का लिया मेंशन था, और 7 डे रिटर्न पॉलिसी था उसका, वो भी मेंशन था। उसने कस्टमर को दिखाया कि सर देखो, ये टी शर्ट 800 का नहीं है, ये टी शर्ट है 700 का, और 7 डे रिटर्न पॉलिसी है। 7 दिन के अंदर अगर आप आते तो मैं रिटर्न करता या एक्सचेंज करता, लेकिन आप आए हो 10वें दिन पे, अभी तो सर ये हो नहीं पाएगा। तो कस्टमर क्या है ना, झगड़ा भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको पता है हाँ रे, लिखा हुआ है, ये तो मेरा फॉल्ट है, मैं ही लेट आ गया। तो अगली बार से उसको भी पता होगा कि भाई इसके दुकान में अगर मैं आऊंगा ना, तो इसके पास ट्रैक है, इसको चूना नहीं लगा सकता। और समझो चलता फिरता कोई कस्टमर भी आ गया, अरे तुम्हारे दुकान का ये है वो है, और दुकानदार ने बिल मांगा, उसके पास बिल ही नहीं है, सीधा भगा देगा, बोलेगा चल बिल नहीं है तो बिना बिल के मैं रिटर्न करूंगा ही नहीं। इसके लिए मैं बताता हूँ बिल्डिंग सेटअप बहुत जरूरी है। और जब मैं बिल्डिंग सेटअप बोलता हूँ ना, लोगों की फट जाती है कि अरे लाखों का सेटअप होगा, इतना खर्चा कौन करेगा, मेरा स्टाफ पढ़ा लिखा नहीं है। अरे भारत के हर दुकानदार को पता है कि ईजो की बिलिंग मशीन कितनी ईजी है। अरे बहुत ईजी है, आपका जो कंप्यूटर का काम है आप फोन से कर सकते हो। आपको क्या करना है, कस्टमर आया, क्लिक करो, सेव करो, बिल बन के रेडी, साथ में आपका सेल्स रिपोर्ट हो गया, आपका दिन का गल्ला कितना आया, पैसा कितना आया, ऑनलाइन आया, ऑफलाइन आया, पूरा अपना गल्ला वगैरह जो भी है आप आपके फोन से ट्रैक कर सकते हो। आपका गल्ला छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे आप रख सकते हो। बिलिंग मशीन छोटी सी है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो। और खर्चे की मैं बात बोलूँ तो इंक वगैरह किसका भी खर्चा नहीं है, ये हीट से प्रिंट होता है। वरना जब आप बिलिंग मशीन लेते हो बड़ा वाला महंगा वाला, तो उसमें प्रिंटर भी लेना पड़ता है, साथ में इंक वगैरह का भी पैसा लगता है, जिसमें आपका समझो 60,000 तक मतलब चले आता है महीने का इंक वगैरह में। लेकिन इसमें इंक का भी जरूरत नहीं है, थर्मल प्रिंटर है, इंक से बिना इंक के प्रिंट होता है। और मैं आपको ना बस एक चीज सजेस्ट करूंगा कि फ्री डेमो ले लो, क्योंकि बहुत बड़ा सिचुएशन आता है और होता ही है कि कस्टमर जब आ जाता है झगड़ा करता है, तो हम क्या करते हैं भाई, ऊपर वाले का नाम लेके चल दान कर दिया करके 800 देते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर ऐसा महीने का 4-5 कस्टमर भी आ रहे हैं, 10 कस्टमर भी आ रहे हैं, तो आपका कितना लॉस है। तो आप एक चीज करो, मैं डिस्प्ले पे नंबर दे रहा हूँ, ईजो की कंपनी को कॉल करो, फ्री डेमो लो, फ्री डेमो में समझ के लो कि कैसा बिलिंग मशीन है, क्या है, फोन से कैसा ट्रैक होता है, 2 क्लिक में कैसे बिल बनता है, प्रिंटर कैसा है, क्या है, एक बार देखो, समझो। देखो बिजनेस करते हो ना, आपको ट्रैक होना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, जिससे मेरा काम रुक सकता है, मेरा पैसा बच सकता है, समझ के लो। समझने का, फ्री डेमो का पैसा है नहीं, और इंडिया में रहते हो भाई, फ्री की चीज नहीं छोड़नी चाहिए। कॉल करो, फ्री डेमो लो, एक बार समझो क्या है, उसके बाद आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि सर ले लो ले लो ले लो, कोई फोर्स नहीं करने वाला है, समझो। उसके बाद अगर आपके दिमाग में वो चीज चमकती है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, तो ले लो। अगर लगता है कि नहीं चलो ये है वो है, आपका कॉल है, आपका डिसीजन है, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। और हाँ, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है, या कुछ भी आपका कुछ भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है क्या कि कस्टमर आया झगड़ा कर रहा है, वो भी कमेंट में बताओ। मिलते हैं इस चैनल के अगली वीडियो में। धंधा करते रहो, भारत का नाम आगे बढ़ाते रहो।